अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर धरती के फेफड़े कहते हैं, एक बड़े जंगल से कहीं ज्यादा है। यह छिपे हुए इतिहास की जगह है। सदियों से हमने इसे अनछुआ माना, जिस पर सिर्फ कुदरत का राज्य था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी एक अलग कहानी बता रही है। नासा के सैटेलाइट्स अब जंगल के नीचे देख रहे हैं और हैरान करने वाले राज खोल रहे हैं। अमेजॉन उतना जंगली और अनछुआ नहीं है जितना लगता है। सबूत दिखाते हैं कि यह एक ऐसा लैंडस्केप है जिसे इंसानों ने बहुत ज्यादा बदला है। अमेजॉन में एक बड़ी सभ्यता के विचार को कभी खारिज कर दिया गया था। विद्वानों को लगा कि मिट्टी बहुत खराब है, जंगल बहुत घना है। कहानी छोटे अलग थलग कबीलों की थी जो कुदरत से हार गए थे, लेकिन सुरागा हमेशा से थे। हमेशा बढ़ती हरियाली ने उन्हें छिपा रखा था। अब हमें पूछना पड़ रहा है, क्या होगा अगर अमेजॉन एक जंगल नहीं बल्कि एक खोई हुई दुनिया के उजड़े हुए खंडहर हों? बढ़ते सबूत बताते हैं कि यहां कभी एक मॉडर्न समाज फला फूला था। ये सिर्फ शिकारी संग्राहक नहीं थे, बल्कि बिल्डर्स, इंजीनियर और किसान थे। अमेजॉन धरती पर सबसे बड़े और सबसे पुराने मानव निर्मित लैंडस्केप्स में से एक हो सकता है। धरती के फेफड़े एक भूले हुए साम्राज्य की कब्र भी हो सकते हैं। अमेजॉन और इंसानी इतिहास के बारे में हमारी समझ बदलने वाली है। अमेजॉन का बड़ा साइज और घनापन इसे राजों का किला बनाता है। इसकी कैनोपी एक मोटी आपस में जुड़ी छत बनाती है, जिससे जंगल का फर्श हमेशा अंधेरे में रहता है। सफर करना लगभग नामुमकिन है। खोजकर्ता सिर्फ वही देखते हैं जो उनके ठीक सामने होता है। पुरानी इमारतें बस कुछ फीट दूर हो सकती हैं, जो उलझी हुई जड़ों और पत्तियों से छिपी हुई हैं। सदियों से कुदरती मलबे ने अतीत के सबूतों को पूरी तरह से बचाकर और छिपाकर रखा है। यहां तक कि सैटेलाइट्स को भी कभी सिर्फ हरे रंग का एक अटूट समुद्र दिखता था। घनी कैनोपी ने एक पर्दे का काम किया, जिससे अमेजॉन ऐतिहासिक नक्शे पर एक खाली जगह बना रहा। मिस्र या पेरू के खंडहरों के उलट अमेजॉन के खजाने छिपे रहे। सच सबूत हमेशा से थे। हमारे पास उन्हें देखने के लिए बस टूल्स नहीं थे। जंगल खाली नहीं था, हमारी नजर बस बंद थी। अब यह बदल रहा है। अपनी जैविक समृद्धि के बावजूद अमेजॉन को लंबे समय तक पुरातात्विक रूप से शांत माना गया। मिलने वाली चीजें सिर्फ बिखरे हुए मिट्टी के बर्तनों, पत्थर के औजारों और उपजाऊ टेरा प्रीटा के टुकड़ों तक सीमित थीं। ये सिर्फ छोटी अस्थायी आबादी का इशारा देते थे। माना जाता था कि कठोर वातावरण बड़े समाजों के सबूतों को नष्ट कर देता है। प्रचलित कहानी अमेजॉन एक सांस्कृतिक पिछड़ा इलाका था जिसे सभ्यता ने छोड़ दिया था। फिर भी टेरा प्रीटा और उपयोगी पौधों के गुच्छे जैसे सुराग मॉडर्न भूमि प्रबंधन का इशारा देते थे। यह चुप्पी इतिहास की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि हमारी सीमित सोच के कारण थी। हम गलत सबूत ढूंढ रहे थे, गलत तरीके से। 2018 में लिडार लेजर टेक्नोलॉजी, जो पेड़ों के नीचे की जमीन का नक्शा बनाती है, के इस्तेमाल से सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिक जंगल को डिजिटल रूप से हटा सकते थे, जिससे जमीन का असली आकार सामने आ जाता था। बोलिविया के लानोस डी मोजोस में लिडार ने एक विशाल प्राचीन शहरी लैंडस्केप को उजागर किया। ऊंचे रास्ते, नहरें, जलाशय और योजनाबद्ध समुदाय वहां दिखाई दिए, जहां जंगल होने का अनुमान था। सेंट्रल प्लाजा, ऊंची सड़कें और बड़े मिट्टी के टीले कुछ पिरामिड जैसे सामने आए। यह बड़े पैमाने पर इंसानी इंजीनियरिंग का साफ सबूत था। इस खोज ने पुरातत्वविदों को चौंका दिया, जिससे यह विश्वास टूट गया कि अमेजॉन जटिल समाजों का समर्थन नहीं कर सकता। कासारबे संस्कृति यहां फली फूली। इसने मॉडर्न जल प्रबंधन प्रणाली का निर्माण किया। वे सिर्फ जिंदा नहीं रहे, उन्होंने अपने वातावरण को इंजीनियर किया। 2018 की लिडार खोजों ने सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक खोई हुई दुनिया को उजागर किया। अमेजॉन का असली इतिहास आखिरकार सामने आ रहा था। जंगल का सबसे बड़ा राज खुल गया था। लिडार ने सिर्फ खंडहर नहीं दिखाए, इसने एक विशाल आपस में जुड़ी सभ्यता भी दिखाई। कासारबे लोगों ने एक बड़ा शहरी नेटवर्क बनाया,
जिसमें बस्तियों और खेती को लैंडस्केप के साथ जोड़ा गया। उनके रास्तों, नहरों और जलाशयों के लिए समन्वित श्रम और जटिल सामाजिक संगठन की जरूरत थी। बड़े केंद्र जिनमें नागरिक और धार्मिक वास्तुकला, पिरामिड जैसे टीले शामिल थे, पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। यह एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें साझा संस्कृति और केंद्रीय अधिकार था। आदिम अलग थलग कबीलों का मिथक टूट गया। पुरातत्वविदों का अब अनुमान है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले अमेज़न में लाखों लोग रहते थे। इन लोगों ने जंगल को सक्रिय रूप से प्रबंधित और आकार दिया। अमेज़न एक हलचल भरा, आबादी वाला महाद्वीप था, न कि एक खाली जंगल। यह हमें अमेरिका के इतिहास पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अमेज़न सभ्यता का तीसरा बड़ा केंद्र था, एंडीज और मेसोअमेरिका के साथ। इसके लोगों ने मिट्टी और लकड़ी से निर्माण किया, जंगल के साथ काम करने के लिए शहरों को डिजाइन किया। अमेज़न का खोया हुआ महानगर साबित करता है कि सभ्यता बनाने के कई तरीके हैं। अमेज़न के पुराने लोग बिल्डर्स के साथ साथ माहिर माली भी थे। उन्होंने जंगल को साफ नहीं किया, उन्होंने उसके साथ काम किया। बस्तियों और फसलों के लिए हजारों फॉरेस्ट आइलैंड्स बनाए। खेतीबाड़ी करते हुए उन्होंने ब्राजील नट्स, पाम और कोको के बगीचे लगाए। अमेज़न की ज्यादातर जंगली प्रचुरता असल में पुरानी खेती की विरासत है। जंगल कई मायनों में एक विशाल इंसानों का बनाया हुआ बगीचा है। उनकी इंजीनियरिंग पानी तक फैली हुई थी। ऊंचे रास्ते, नहरें और जलाशय बाढ़ को नियंत्रित करते थे और फसलों को पानी देते थे। यह बड़े पैमाने पर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग थी। अमेज़न एक प्राचीन जंगल नहीं है, बल्कि एक डिजाइन किया गया लैंडस्केप है, जिसे हजारों सालों से इंसानों ने आकार दिया है। मिट्टी, पौधे और पानी का बहाव सब इंसानी हाथों की निशानी है। रेन फॉरेस्ट के बारे में हमारा नजरिया उल्टा हो गया है। हम एक टिकाऊ सभ्यता के उजड़े हुए अवशेष देख रहे हैं। अमेज़न इंसानों और कुदरत के बीच एक लंबे रिश्ते का जीता जागता सबूत है। कासार्बे की खोज तो बस शुरुआत थी। लिडार और नासा के सैटेलाइट्स अमेज़न के पुरातत्व में क्रांति ला रहे हैं। मॉडर्न सेंसर्स अब मिट्टी और वनस्पति में छोटे बदलावों का पता लगाते हैं, छिपे हुए मिट्टी के काम और बस्तियों को उजागर करते हैं। पूरे अमेज़न में सैकड़ों नई जगहें, ज्यामितीय पैटर्न, सड़कें और नहरें मिल रही हैं। ये जियोग्लिफ्स, जो सिर्फ हवा से दिखाई देते हैं, दिखाते हैं कि इंसानी छाप कहीं ज्यादा फैली हुई है जितनी कल्पना की गई थी। पुरातत्वविद और अंतरिक्ष वैज्ञानिक अब साथ मिलकर काम करते हैं, बड़े इलाकों का तेजी से और बिना किसी नुकसान के सर्वे करते हैं। नासा की टेक्नोलॉजी शोधकर्ताओं को अमेज़न के दबे हुए राज्यों तक ले जाती है। हम खोज के एक सुनहरे दौर में हैं। पुरानी दुनिया को उजागर करने के लिए 21वीं सदी के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेज़न की खोई हुई सिविलाइजेशनें आखिरकार सामने आ रही हैं। जंगल के रहस्य नक्शे पर उतारे जा रहे हैं, एक एक सैटेलाइट पास करके। हर खोज के साथ एक सवाल बढ़ता है, इन सिविलाइजेशनों का क्या हुआ? कासार्बे और बाकी लोग सदियों तक फले फूले अपने वातावरण पर महारत हासिल की, लेकिन यूरोपीय संपर्क के बाद वे गायब हो गए। शहर जंगल में फिर से मिल गए। मुख्य सिद्धांत: यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई चेचक और खसरा जैसी बीमारियों ने आबादी के 50% तक को खत्म कर दिया। पर्यावरण का अचानक बिगड़ना भी एक वजह हो सकता है। सूखा या जलवायु परिवर्तन ने उनकी प्रणालियों पर दबाव डाला होगा। शायद यह एक परफेक्ट तूफान था। बीमारी, पर्यावरणीय दबाव और सामाजिक पतन। बहुत कम बचे हुए लोगों के साथ उनकी इंजीनियर की हुई दुनिया को जंगल ने तेजी से घेर लिया। जिसे हम अनछुआ जंगल समझते थे, वह खोई हुई दुनिया का कब्रिस्तान है। अमेज़न की चुप्पी इंसानी इतिहास के एक भूले हुए अध्याय की गूंज है। और जंगल में अभी भी कई और राज बताने बाकी हैं,